मेरे पास एक सवाल हमेशा आता है और बार बार आता है। सवाल होता है कि मेरे लवर से ब्रेकअप हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे सुसाइड करने के थॉट आ रहे हैं, मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ या फोकस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे धोखा क्यों दिया। अब देखिए, आज के जमाने में अगर मैं लव को डिस्क्राइब करने बैठूं या समझाऊं कि प्यार क्या होता है, प्यार क्या करता है, तो वो तो पूरी तरह से बेमानी होगा, क्योंकि ये आज के युग के लिए है ही नहीं। अब जहां पर ट्रू लव जैसा कुछ बचा ही नहीं है, तो अगर मैं प्रेम की भाषा आप सभी को समझाऊंगी तो मेरे मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक मोटिवेशनल स्पीकर के टीवी शो में सुना था, जहां पर एक सज्जन खड़े होकर ये क्वेश्चन कर रहे थे कि मैं अपनी लवर से पहले बहुत प्यार करता था, वो मुझे पहले बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब वो मुझे अच्छी नहीं लगती, धीरे धीरे मैं उससे दूर होता जा रहा हूं, मुझे अब उससे ब्रेकअप करना है। आप समझ रहे हैं ये कितना सीरियस मैटर है। पहले मैं उससे बहुत प्यार करता था, अब नहीं करता हूं, क्योंकि पहले आपको उसकी जरूरत थी। पहले किसी भी तरह से इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल जो भी था वो फुलफिल हो रहा था। अब आपको उसकी जरूरत नहीं रही, क्योंकि प्रेम का जरूरत से कोई संबंध नहीं है। प्रेम जरूरत नहीं है। प्रेम तो आपकी दिनचर्या है, आपका जीवन है। प्रेम आपका मोटिवेशन है। प्रेम आपके जीवन जीने का तरीका है। प्रेम आपकी जरूरत नहीं है कि आज मुझे फिजिकल नीड है तो मैं किसी से प्रेम कर लूं और फिर कल तोड़ दूं। एक तो इस फास्ट मूविंग जमाने में, जहां पर फर्स्ट टाइम देखा तो लव हो गया, सेकेंड टाइम में सब हो गया, वहां पर प्रेम की डेफिनेशन को बताना मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम ही है। क्योंकि आजकल की युवा जो हर चीज को फास्ट फॉरवर्ड चाहते हैं, चाहे वो मोबाइल में गेम खेलना हो, या फिर दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना हो, फ्रेंडशिप करना हो, या फिर किसी को ब्लॉक करना हो, आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। तो यहां पर जब हम कहते हैं कि मुझे किसी से ट्रू लव हो गया था, तो पहले तो दो पल ठहर जाइए। ट्रू लव आज के युग में सीरियसली ये बहुत सीरियस मैटर है। बहुत कम लोगों को ट्रू लव का एहसास भी हो पाता है। आप जानते हैं ट्रू लव क्या होता है? जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं जिसकी आदतें हमसे टोटली डिफरेंट होती हैं, ऐसा लगता है कि इसके आने के बाद मेरी अधूरी जिंदगी कंप्लीट हो जाएगी। ट्रू लव जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जो आपके राह का रोड़ा नहीं बनता, आपके मंजिल में वो पंख बनने का काम करता है। जहां पर केवल और केवल शारीरिक जरूरतें पूरी हो रही होती हैं, वहां पर प्रेम जैसा कुछ भी नहीं होता। हमारे युवा कंफ्यूज जाते हैं शारीरिक जरूरतों और प्रेम के बीच में। शारीरिक जरूरत एक हिस्सा हो सकती है प्रेम का, लेकिन केवल शारीरिक जरूरत प्रेम नहीं होता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हैं और वो लव है, तो दो पल ठहर जाइए। प्रेम चुटकी बजाकर होने वाला या चुटकी बजाकर खत्म होने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। देखिए, जब हम मौसम के बदलने के लिए 4 महीने का इंतजार करते हैं, तो प्रेम बहुत बड़ी घटना है। इतनी बड़ी घटना आपने कहा 2 महीने में ब्रेकअप हो गया, 15 दिन में ब्रेकअप हो गया। सीरियसली ये कुछ भी नहीं, केवल और केवल आपका अट्रैक्शन था, जो कि वक्त के साथ धुंधला पड़ गया। प्रेम वक्त के साथ बढ़ता है, ये कम नहीं होता है। पहले तो इस बात को समझिए। शारीरिक जरूरतें पूरी करना और किसी के प्रेम में सच में पड़ जाना, अपने जीवन को टोटली बदल देना, दोनों बहुत अलग अलग घटनाएं हैं। आज के युग में जहां पर वन नाइट स्टैंड और किसी के साथ किसी को शेयर कर लेना बहुत कॉमन है, वहां पर अगर हम इस बात को लेकर टूट रहे हैं या हमारे दिमाग में सुसाइड करने के थॉट्स आ रहे हैं, तो हमें दो पल ठहर कर सोचना चाहिए। अगर वो सच में आपके जीवन का हिस्सा था, अगर वो सच में आपसे प्रेम करता था या आप उससे प्रेम करते थे, तो वो आपको छोड़कर कैसे जा सकता है? जो लोग प्रेम में होते हैं वो किसी को छोड़कर नहीं जाते। लड़ाई झगड़ा एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन किसी को उसको एज इट इज स्वीकार कर लेना ही प्रेम है, तो वहां पर छोड़कर जाने का तो विषय ही नहीं है। अगर कोई आपको छोड़कर गया, मतलब उसकी मेंटालिटी ही थी कि आपके साथ शारीरिक, मानसिक या फिर फाइनेंशियल जरूरतें पूरी होने के बाद आपके साथ ब्रेकअप कर लेना है,
तो ऐसे लोगों के लिए दुख करना या अपने काम को छोड़ देना या फिर तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स लाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेना, ये तो उसी तरह हो गया कि ना आया ना गया और घर का भी गया, है ना। तो इसलिए हर एक अफेक्शन को या हर एक अट्रैक्शन को प्रेम समझ लेना मूर्खता है। प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, और जब ये आपके जीवन में सच में घटित होगी, सच में जब आपको किसी से प्रेम होगा या किसी को आपसे प्रेम होगा, तो फिर उसमें ब्रेकअप या मन टूटने जैसी स्थिति कभी निर्मित ही नहीं होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी ने आपको, हाँ, यूज करने वाली स्थिति हो सकती है, आप इसके लिए दुखी हो सकते हैं कि किसी ने आपका यूज कर लिया और छोड़ दिया, तो इससे भी निकलने का एक तरीका है। भाई जीवन है, ये सारी चीजें होती रहती हैं। जब हम बहुत सारे अनुभव जीवन में समेटते हैं तभी तो अनुभवी बनते हैं ना। अब आप सोचो कि आप मार्केट गए हो और एक ही बार में एक वस्तु आपको पसंद आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। हम कुछ भी लेने जाते हैं, हम 10 बार उसको देखते हैं ना, 10 हम कलर्स देखते हैं, हम वैरायटीज देखते हैं। तो प्रेम है, अगर नहीं मिला तो जरूरी थोड़ी है कि आप पूरी तरह से टूट जाए। यदि जीवन में सच्चा प्रेम आना लिखा होगा तो डेफिनेटली किसी ना किसी रूप में आएगा, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपको समझना है कि वो ट्रू लव है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, वो आपको पीछे नहीं खींच रहा है, वो आपको गर्त में नहीं धकेल रहा है ना। प्रेम बहुत महत्वपूर्ण घटना है, याद रखिए। प्रेम और आकर्षण में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है।